जन्म ले नहीं सकते जब तक परमपिता परमात्मा जो रचता है काम को वो सतयुग की स्थापना करे, तब मनुष्य सतयुग में जा सके। तो इसलिए तुम सतयुग के में जाने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि कभी कलयुग खत्म होने का है, विनाश होने का है, तो सत्य संग सिर्फ यहाँ होते हैं। बाकी जहाँ भी है वहाँ सभी झूठे संग, क्योंकि साधु संत महात्मा ये सभी झूठ बोलते हैं, हर एक बात झूठ बोलते हैं। आपने समझा नहीं? पहली बात ईश्वर समझाती ये झूठ है। तो बस पहले नंबर में पहली बात झूठ, तो फिर दूसरी तीसरी चौथी सब बात झूठ। जब सच तो फिर सच्ची सच, सत्य की रचना सच्ची कही जाती है, झूठ रावण की रचना झूठी कही जाती है। तो आधा कल्प है रावण की रचना झूठ, आधा कल्प होते हैं सत्य की रचना सच। तो देखो ये बात सच खंड था, अब झूठ खंड, दोनों खंड है, दोनों प्रधान खंड है। तो ये ठीक करने हर एक वस्तु जब पहले सतो प्रधान है तो फिर अंत में तमो प्रधान होती है। तो ये तो कलयुग है, तो तमो प्रधान पढ़ाई है ना बच्ची क्या, वो सत्संग जो भी होते हैं, रावण की कथा बनाना, वो पढ़ाई नहीं खा जाते हैं। पढ़ाई की हमेशा कोई न कोई एम एंड ऑब्जेक्ट है कि हम ये पढ़ने से हमको कौन सा पद मिलेगा। बैरिस्टर बैठ करके पढ़ेगा तो वो जानते हैं कि बैरिस्टर बनेगा, और जो जैसा होगा इंजीनियर होगा तो समझेगा कहा ये पढ़ने से मैं इंजीनियर बनूंगा। या तुम जानते हो कि भगवान पढ़ाते हैं हम मनुष्य से देवता बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। तो वैसे सत्संग में ही है, और दूसरा कोई भी सत्संग है तो कभी नहीं कोई कहेंगे अब सत्संग से ये सन्यासी या शास्त्र या विद्वान से क्या बनेंगे, होता ही नहीं है। कभी कोई जाके पूछिए कि इस सत्संग में भले कोई भी हो, बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े सन्यासी हो, उनसे पूछिए कि आपका ये कथा वार्ता वगैरह सुनने से हमको क्या पद मिलेगा, कुछ भी नहीं कह सकेंगे। करते हैं कुछ क्या कहे वो भी चले, न मुक्ति को जानते हैं न जीवन मुक्ति को जानते हैं। तो कहेगा कैसे? अगर कोई जानता हो तो बहुत ही जानता है, एक से बहुत है, और तो एक भी नहीं जानते तो कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये सभी समझने की बात है ना बच्ची। तुम जानते हो कब पुरुषार्थ कहते हैं आकाश हो सकते हैं, वहाँ सत्संग में जाओ तो वह पास और नापास की कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ कोई फलाना पद पाने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, किसी न भी पाए सकूँ, पाए भी सकूँ, ऐसा कोई सत्संग है नहीं का। यहाँ है तुम जानते हो कि कितने मार्क्स हम पास हो, कितना उच्च पद ले लेंगे। कहाँ? सतयुग में। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम यहाँ के लिए पढ़ते हो। यहाँ और वहाँ का ये है मनुष्य सृष्टि, और वहाँ है मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। तो तुम पढ़ते हो वहाँ के लिए, नहीं यहाँ के लिए, नई दुनिया के लिए। और नई दुनिया के लिए पढ़ेगा कोई कोटन में को स्वर्ग सुखधाम, तो सभी तो सुखधाम आ ही नहीं सकते एकदम।
ज्ञान करो तो सत्य सुख धाम सत्य में कितने मनुष्य होंगे? अब न करने कितने मनुष्य है? ठेके दे तो ठेके दे सभी तो स्वर्ग में आएंगे ना। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, जब भारत स्वर्ग था तो थोड़े मनुष्य थे। अभी भारत नरक है तो बहुत मनुष्य ढेर के ढेर है। युग मल्टीप्लिकेशन हुई है, वाद खाई है, पुनर्जन्म लेते 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 वाद खाई गई है। अभी इतने बढ़ गए जो उनको खाने के लिए अन्न भी नहीं है। और हर मिलने के पीछे टिंडन के मासूम बच्चे बच्चियां जो जन्म लेती है, पापी करती है, एक दो को मूत पिलाती है, दूध पिलाती है, क्रोध करते ये करते हैं बहुत। इसलिए इसको कुंभी पाक नक भी कहा जाते हैं। एक तो को दुख बहुत देते हैं, बच्चे बाप को देंगे, भाई भाई को देंगे, मित्र मित्र को देंगे, तो बहने दुश्मनी नहीं चावल तो उसमें एक दूंगे। इसको कलयुग कहा जाते हैं। सत्युग में ये सब बातें नहीं होती है। सत्युग में हम अपने खुशी से सभी छोड़ते हैं। बाबा ने समझा नहीं, जो सत्संग होते हैं ये आधार पर है शास्त्रों के। तो देखो बहुत पैसा खर्च कर करके शास्त्रों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर और ये किताब तीर्थों के ऊपर है, बात में पैसा ही नहीं है। अभी बात कंगाल हो गया है। भाग्य का शाहूकार था, ये के बाद बनते थे सोने के, अभी देखो कुछ भी नहीं है। कुटेली गवर्नमेंट कंगाल है, सॉलिड। भारत की तरह शाहूकार था, ये के महल बनते थे भारत में। आजकल भारत में भीख मांगते रहते हैं। जो आते हैं बना देते हैं, तो वह समझे तो कुछ है नहीं बिल्कुल ही। तो बाप बच्चे की सभी बातें बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात इसमें भी कोई न समझे और न समझने भी कोई बात नहीं है। ये तो ड्रामा के आत्मचरित्र का क्वेश्चन है। समझना है तो समझ रही है नहीं, और बाप तो यथार्थ विद्या आगे समझेगा। जो मनुष्य सृष्टि का भी रूप गाए जाते हैं, फिर वो सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप कहते हैं। तो जरूर सत्य भी तो है, चैतन्य भी है, और तो यहाँ आएंगे तब तो वो वर्षा देंगे नहीं हमको। सत्य सत्य बनाने का, जो तुमको सच्चा बनना है, जो सच्चे खंड में चलना है, तेरी देवता है बिल्कुल ही सच्चे होते हैं और झूठ होती ही नहीं है। तो आए हैं तुम बच्चों को सच्चे खंड का सच्चा मालिक, तुम लोगों की इतने विश्व का मालिक, मतलब को कोई डर नहीं, निडर राज। यह तो लोगों के कितना डर है, राजा हमारे कोई चीज ले चाहे न करे, सत्य में तुम्हारे पास पहुंच जाए करेगा तुम्हारे ऊपर। तो देखो तुम कितने निर्भय भी रहना चाहिए। तुम क्यों तुम आत्मा हो नहीं, शरीर को मारते हो, तुम आत्मा को थोड़ी मारते, तुम आत्मा डरती हो। तो बाबा को भी निर्भय कहते हैं, तुमको भी कितना निर्भय होना चाहिए। निर्भय होने की ये बड़ी मेहनत है, बड़ी शक्ति है निर्भय होने की। क्योंकि बाप की निर्भय, तुम भी निर्भय। क्यों निर्भय? अपन को समय बोला है, शरीर को बांधते हैं, गोली लगती है। मेरे को थोड़ी कोई गोली लगती है। मैं तो अभी जा रहा हूँ बाबा के पास, गोली लगेगी मेरे शरीर को लगेंगे। अभी आज पे को मेरा शरीर जाएगा, मेरे आज को कुछ भी हो, हम तो बाबा को याद करते, हम तो बाबा के पास ही जाने वाले हैं। हमको इन बातों का क्या डर है? आज को फलाना और कीड़ा हो, तो डर रहता नहीं। हम कहना तो बैठे हुए हैं, हमको तो बाबा के पास जाते हैं। अच्छा चित्र गिर जावे तो गिर जाए, हम तो बाबा के पास जाएंगे। आज तो मत संगत
अभी ऐसे निर्भय भी तो होना है नहीं, टाइम लगता है ऐसे निर्भय को, सब थोड़ी बन सकते हैं। नंबर 1 पुरुषार्थन का ऐसे होते हैं ना बच्चे। तो तुम हो जगदम्बा की बच्ची, देखो शिव शक्ति सिर्फ एक की तो महिमा नहीं है ना बच्ची, नहीं बच्ची, उनके साथ तुम भी साथ हो, एक थोड़ी काम कर सकती है। सेना, सेना की ईमानदार हो है जरूर, कमांडर चीफ है तुम सेना की। यहाँ भी सेना का कोई कमांडर चीफ तो होगा नहीं, कमांडर या कमांडर होगा शक्तियों का भी, कन्याओं का या माता है, तो ये है तुम्हारी कमांडर है। तुमको ये वो आने दृढ़ से खिलाने की, युद्ध के मैदान में माया से कैसे जीत पैनी जाती है, कैसे बाप से योग लगाना होता है, वो सिखलाने वाली। तो ये बड़ी अभी तुम भी तो वही हो ना, उसकी बच्ची है, तुम्हारी भी महिमा ही है, उसमें भी तुम्हारी महिमा जाती, लगती सितारे, सितारा तो ये भी है, ठीक है ना बच्ची, ब्रह्मा की बेटी, तो ये भी सितारा हो गया। चंद्रमा और बाप तो फिर वो भी हो गया, उनकी तो चंद्रमा ये हो गई ना, सूर्य की, बाप की चंद्रमा तो ये नहीं, इसे द्वारा प्रजा तो ये बच्ची हो गई है। परंतु ये मेल होने के कारण फिर ऊपर का लक्ष्य रखा जाए, सत्या बच्ची। अच्छा, तो लिखना बच्चों को क्या अच्छी तरह से, और फिर मीठम मुख भी। आजकल के जो धर्म आ गए सभी जैसे हजाम है नहीं, वो धर्म नहीं, जजमेंट पूरी नहीं देते हैं, पहले से उनको ऊपर रखा हुआ ऊंचा, फिर ऊंचा जजमेंट न दे दे और उनसे ऊंचा, तो नीचे वाले हजामत है लेना, आकल नहीं होते हैं। गुस्सा तो कोई हजाम है, तो कोई बुद्धू है, तो बुद्धू के सुखा जाते हैं, बैर से बुद्धू, तो कोई बैर से बुद्धू है, बुद्धि नहीं है तुमको ये धारणा करने की, तो सुखा देता बैर से बुद्धि, ऐसा होता है ना कुछ। तो अभी ये तो एक्टर्स है, जानते हैं कि जरूर एक्टर में कोई तो क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल होगा नहीं, तो क्रिएटर डायरेक्टर कर्म करावार कर जाते हैं बाबा को, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, विष्णु द्वारा कराते हैं, शंकर द्वारा कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा देखो स्थापना कर रहे हैं, उसको कार्य जाते करण है करावना बच्चे को नहीं। अरे बच्ची और सौभाग्य समझ में ये गायब करता रहे सिर्फ है, इसको इसे चक्कर कहा जाए। वह मूल वतन में वो है, सूक्ष्म वतन वो है, स्थूल वतन में फिर देवता है, फिर वो देवता 84 जन्म भोगते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में, फिर चक्कर फिरता है। अरे ये भी याद हो जावे और सौभाग्य, तो मीठे सीखे लदे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्म कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, अभी बताया नहीं तुमको चक्र कैसे याद कर रहे हैं, तो स्वदर्शन चक्रधारी सीखे लदे मीठे मीठे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का दिलो जान से कवर प्रेम से